नमस्कार। आज हम बात करेंगे लूप्स ऑफ कॉर्ड अराउंड द नेक। तो ये टर्मिनोलॉजी आती है सोनोग्राफी फाइंडिंग में, जब सोनोग्राफी का डॉक्टर लिखकर भेजता है कि बेबी की नेक के अराउंड कॉर्ड का लूप है। तो सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड जब आता है तो हम बेफिक्र होते हैं, टोटली हार्मलेस होता है। यूजली जब भी लूप्स आते हैं तो ये लूज लूप्स होते हैं, उससे कभी भी बच्चे का ऑक्सीजनेशन या न्यूट्रिशन अफेक्ट नहीं होता है। बट कई बार ओकेजनली ये लूप्स टाइट होते हैं तो ऐसे में बच्चे की ग्रोथ पे भी इफेक्ट होता है, उसका आसपास का एमनियोटिक फ्लूइड जिसको हम पानी बोलते हैं वो भी कम होता है, बच्चे की ग्रोथ भी अफेक्ट होती है। और नॉर्मली जब पेशेंट पूछते हैं एक सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड द नेक है तो सिजेरियन करना है क्या, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर और सारी पैरामीटर्स नॉर्मल हैं तो पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल सेफ है। बस हम एक ही चीज़ पेशेंट को करते हैं, जो हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हैं, हम कंटिन्यूस सीटीजी मॉनिटरिंग करते हैं, जिससे कि एनी सिचुएशन में हमें लगता है कि कॉर्ड कंप्रेस हो रही है, कॉर्ड स्ट्रेच हो रही है या लूप कस रहा है, तो ऐसे में हमें सीटीजी में वेरिएबल ग्राफ्स दिखते हैं और जिस स्ट्रेस के साइन समझ में आते हैं और उस पर्टिकुलर टाइम पर हम पेशेंट को सिजेरियन का ऑफर कर सकते हैं। अब जब सोनोग्राफी में आता है डबल लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड द नेक, तो इसका भी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि हमें तुरंत से सिजेरियन को ऑप्ट करना है। अगर बाकी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं और बेबी की ग्रोथ ठीक है, पेशेंट की पेल्विस ठीक है और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो ऐसे पेशेंट भी नॉर्मल ट्राई कर सकते हैं। और इन पेशेंट्स को भी हमें कंटिन्यूस सीटीजी मॉनिटरिंग करना है और मॉनिटरिंग में अगर कोई एबनॉर्मल ट्रेसिंग नहीं आती है तो ये पेशेंट भी नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। जब मल्टीपल लूप्स ऑफ कॉर्ड अराउंड द नेक होते हैं तब डेफिनेटली हम पेशेंट की चॉइस पर छोड़ते हैं और ऐसे बेबीज़ को हम फिर सिजेरियन ऑफर करते हैं। धन्यवाद।